नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। भदोई में एक बार फिर प्रशासन पर सख्ती का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। योगी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि अब जनता को किसी भी हाल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई लापरवाही, कोई दुर्व्यवहार अगर सामने आया तो सीधे जिम्मेदार अधिकारी पर गाज गिरेगी। त्योहारों से पहले बिजली, पानी, सड़क और सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए बेहद सख्त निर्देश। इतना ही नहीं, विपक्ष पर भी जमकर बरसे ए.के. शर्मा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बम उनके सिर पर फूट रहा है। जनता अब सब समझ चुकी है कि असली काम कौन कर रहा है और बयानबाजी कौन कर रहा है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अधिकारियों को कड़े निर्देश। भदोई जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक अहम बैठक में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने जिस तरह का रुख अपनाया, उससे साफ जाहिर होता है कि अब प्रशासनिक लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक समेत अन्य गणमान्य जन भाग ले रहे थे, जहां मंत्री ने साफ लहजे में कहा कि आने वाले त्योहारों, विशेषकर शारदीय नवरात्र, दशहरा और दीपावली के दौरान, यानी कि आजकल आम नागरिक, श्रद्धालुओं और देव भक्तों को किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी स्तर पर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये केवल निर्देश नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की चेतावनी थी जो ये दर्शा रही थी कि अब सरकार जनता की सेवा में कोई भी और किसी भी तरह की कोताही नहीं सहने वाली। मंत्री ने सभी प्रशासनिक इकाइयों को निर्देश दिए कि जिले में बिजली, पानी, सड़क, सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते चाक चौबंद कर दी जाएं। उनका कहना है कि त्योहारों के दौरान लोग अपने घरों और मोहल्लों में दीपक जलाते हैं, माता की मूर्तियां स्थापित करते हैं, दुर्गा पूजा और रावण दहन जैसे सांस्कृतिक आयोजन करते हैं। ऐसे समय में यदि जनता को आधारभूत सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ी तो ये सीधा प्रशासन की विफलता मानी जाएगी। इसलिए सभी विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां जहां काम अधूरे हैं उन्हें नवरात्रि में हर हाल में पूरा कर लिया जाए, त्योहारों से पहले। मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन सड़कों पर गड्ढे हैं वहां पैचवर्क हो, जहां जल निकासी की समस्या है वहां ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत साफ किया जाए, बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाया जाए और किसी भी त्योहार में बिजली कटौती ना हो। स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय रहे और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। ये निर्देश सिर्फ कागजों पर नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी समीक्षा भी व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। विपक्ष को जमकर खदेड़ा। इस बैठक में ए.के. शर्मा ने केवल प्रशासनिक स्तर पर निर्देश नहीं दिए, बल्कि राजनीति के पटल पर भी जमकर शब्दों के बाण चलाए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था खुद को हाइड्रोजन बम बताया था, उस पर तंज कसते हुए मंत्री ने यह भी कहा कि हाइड्रोजन बम तो अब उनके सिर पर फूट रहा है। बिहार का एक भी वोटर उस धमाके से प्रभावित नहीं होने वाला। उन्होंने इसे विपक्ष की बौखलाहट का प्रतीक बताया और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, सिर्फ बयानबाजी रह गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है और कहा है कि लाल टोपी वालों की सियासत अब फीकी पड़ चुकी है। जनता अब विकास चाहती है, आरोप नहीं। उनका कहना है कि जब विपक्षियों के पास कोई ठोस कहने की बात ना हो, कुछ ठोस कहने को नहीं होता, तो वो बस हवा में धमाके करने लगते हैं, बयानबाजियां करने लगते हैं। लेकिन अब जनता के पास अनुभव है, समझदारी है और वो असल काम देखने में सक्षम है। इस बैठक में आर्थिक सुधारों का भी विशेष जिक्र हुआ। मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी सुधारों की तारीफ करते हुए कहा कि ये केवल टैक्स नियमों में बदलाव नहीं है, बल्कि देश के मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए दिवाली का तोहफा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेक्स्ट जेन जीएसटी को लागू करना एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे न केवल
छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि आम उपभोक्ता भी सीधे लाभान्वित होंगे। इससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं, घरेलू उत्पादों, कृषि उपकरणों और छोटे दुकानदारों की वस्तुओं पर टैक्स घटेगा, जिससे बाजार में सामान सस्ता होगा और त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये सुधार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, ये गरीब की थाली में 2 रोटी और दीपावली की रात एक दिया जलाने का अवसर है। मंत्री की ये बातें उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम ये देखें कि जीएसटी सुधार लागू करने की तारीख खुद नवरात्रि के पहले दिन से रखी गई। यानी सरकार ने न केवल एक आर्थिक रणनीति बनाई, बल्कि इसका सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष भी ध्यान में रखा है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं बीजेपी मुद्दा जो है जनता के सामने पेश कर रही है, जनता के लिए सुधार की एक नई परिभाषा तय कर रही है, वहीं विपक्ष को घेरने में भी पीछे नहीं हट रही। एक प्रकार से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आर्थिक बदलाव किसी कॉरपोरेट या बड़ी कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि उस आम नागरिक के लिए है जो हर साल दीपावली पर अपने बच्चों के लिए मिठाई, नए कपड़े और सजावट का सामान खरीदने की सोचता है। इन सुधारों के चलते उसकी जेब पर बोझ कम होगा और त्योहारों की रौनक और भी ज्यादा बढ़ेगी। मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अब समय काम करने का है, जवाब देने का नहीं। उन्होंने कहा है कि जिले के हर नागरिक तक साफ पानी, साफ सड़क, निर्बाध बिजली और सुरक्षा पहुंचे, और यह हर अफसर की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी अधिकारी को यह सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि त्योहार खत्म हो जाएंगे और काम अपने आप हल्का हो जाएगा। इसके बजाय उन्हें जनता की सेवा को अपना कर्तव्य मानते हुए काम करना होगा, ऐसा मंत्री का कहना है। क्योंकि अगर कोई भी कहीं भी कोई चूक पाई गई तो उस पर सिर्फ रिपोर्ट नहीं, कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रशासनिक कार्यशैली में अनुशासन और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही। खासकर त्योहारों जैसे संवेदनशील समय में सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मंत्रीगण जिले जिले जाकर अफसरों की बैठक कर रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य तय करके कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। चाहे बिजली आपूर्ति हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, सड़क की मरम्मत हो या सफाई अभियान, हर क्षेत्र में विभागों को पूरी पारदर्शिता के साथ डिलीवरी करनी है। यही नहीं, सरकार द्वारा ये भी साफ कर दिया गया है कि हर शिकायत का त्वरित समाधान होना चाहिए और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही योगी सरकार लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की नीति पर भी पूरी तरह से अमल कर रही है। अब अधिकारी केवल कागजी रिपोर्ट देने से नहीं बचेंगे, बल्कि जमीन पर काम करने का असर दिखाना होगा। हाल ही में कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किया गया या कारण बताओ नोटिस थमाया गया। लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जो समय समय पर फील्ड विजिट करके कार्यों की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। जनता से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब सीधे जवाबदेही का कारण बनेगी, और ये रवैया दर्शाता है कि योगी सरकार अब वर्क कल्चर को बदलने की दिशा में पूरी तरह से संकल्पित है। ये बैठक केवल औपचारिक समीक्षा नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। सरकार अब जनता की सेवा को लेकर जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। मंत्री ए.के. शर्मा के तेवर, उनके शब्दों की धार से ये साफ हो गया कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जहां एक और त्योहारों के बहाने जन सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने की कवायद शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की राजनीति को भी करारा जवाब दिया गया है। जीएसटी सुधारों के जरिए आर्थिक मोर्चे पर राहत का ऐलान और त्योहारों की तैयारी में प्रशासन की मुस्तैदी, ये दोनों बातें बड़ी सियासी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती हैं, जो सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंचने की कोशिश है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये घोषणाएं कितना जमीन पर उतरती हैं और जनता इस दिवाली विकास की रोशनी महसूस कर पाएगी, या फिर ये सब एक नए विकास की उड़ान भरेगा। जी हाँ, इतना तय है कि मंत्री ए.के. शर्मा ने जो सख्त रुख अपनाया है, उसने जिले के अधिकारियों और प्रशासन को अलर्ट मोड में डाल दिया है, नहीं तो उन पर गाज गिर सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।